जिले के कनान में बड़ा हादसा हो गया, जहां ऑटो और बस में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ऑटो में सवार 2 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ड्राइवर सहित 7 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना रविवार शाम 6 बजे कनान नदी पर बने पुलिया पर हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुरानी कामटी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। हादसा इतना भीषण था कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। मृतक जवानों की पहचान विघ्नेश जी, धीरज राय, शेखर यादव के रूप में हुई है। सभी जवान ट्रेनिंग के लिए कामटी स्थित छावनी में आए थे। मिली जानकारी के अनुसार सभी जवान ऑटो से जा रहे थे। जैसे ही ऑटो कनान नदी पर बने पुलिया पर पहुंचा तो सामने से आ रही पवन ट्रेवल्स की बस से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के समय ऑटो और बस दोनों रफ्तार में थे। देखिए, कल शाम को मतलब 16 तारीख को कल शाम को शाम के 5 बजे से लेकर 5:30 के बीच में कामटी और कनान के बीच में जो कनान रिवर पे ब्रिज है, वहाँ पे कनान की तरफ से कामटी की ओर आते हुए एक ऑटो रिक्शा में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर और उनके साथ 8 आर्मी के जवान थे, जो कि यहाँ पे अपने आर्मी कैंट है GRC, वहाँ पे मिड सर्विस ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। वो ऑलरेडी सर्विस में थे, लेकिन 3 महीने का उनका रिफ्रेशर कोर्स था, इसलिए यहाँ पे आए हुए थे। तो वो कामटी की तरफ आ रहे थे और कनान की तरफ एक प्राइवेट ट्रैवल बस जा रही थी। तो पुल पे इन दोनों के बीच में हेड कोलिजन हुआ है। तो इसमें 9 लोग जख्मी हुए थे कल, उसमें से 2 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। एक जवान जो थे वो ब्रॉड डेड करके उनको घोषित किया गया मेयो हॉस्पिटल में, और दूसरे एक जवान थे, उनके ट्रीटमेंट के दौरान GMC में मृत्यु हुई है। बाकी और 3 जो जवान है वो क्रिटिकल है, उसमें से दो GMC में है और एक आशा हॉस्पिटल में है, और जो बाकी लोग हैं वो अभी आउट ऑफ डेंजर है और स्टेबल है। सर, जो जवान थे वो अग्निवीर के जवान थे क्या, और इनकी तैनाती कहाँ पर थी, कहाँ जा रहे थे क्या? नहीं, ये अग्निवीर के जवान नहीं थे, ताकि ये लोग 5 साल पहले बड़ा भर्ती हुए हैं। ये ड्राइवर्स थे, अलग अलग यूनिट्स में तैनात थे ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे अपने GRC सेंटर में उनका एक रिफ्रेशर कोर्स था, इसलिए वो फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे 3 महीने के कोर्स के लिए आए हुए थे। और कल संडे होने के कारण वो आउट पास लेके वो बाहर मार्केट में शॉपिंग के लिए गए हुए थे। सर, सभी के सभी ऑटो में इतने सारे लोग एक साथ जा रहे थे, किस तरीके के ऑटो के ऊपर में भी कुछ कार्रवाई की जाएगी क्या? जो ट्रेवल्स थी वो अपोजिट दिशा से आ रही थी, मतलब रॉन्ग साइड थी क्या? किस तरीके से पूरा एक्सीडेंट हुआ, क्या पता चला? देखिए, अभी तो मतलब जो ब्रिज है वो कंजेस्टेड रूट है, वहाँ पे सिंगल लेन है, लेफ्ट और राइट दोनों के लिए एक ही लेन है। और जिस तरह से घटनास्थल का ऑब्जर्वेशन किया गया, उससे अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या हुआ रहेगा, लेकिन बड़ा ऐसे समझ में आ रहा है कि रास्ते के बीचों बीच कोलिजन हुआ है। उसके बाद फिर ऑटो रिक्शा और बस दोनों रास्ते के थोड़े साइड में गए हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद वो सब क्लियर होगा। सर, बस में से भी कुछ जो यात्री थे उनको भी कुछ इंजर्ड हुआ है क्या? ड्राइवर के ऊपर में किस तरीके की कार्रवाई की गई है क्या? नहीं, अभी तक तो मतलब ट्रैवल बस में जो कोई लोग थे या ड्राइवर थे, उनको बिल्कुल भी कुछ इंजरीज नहीं है। ड्राइवर कल ही अपने कस्टडी में था। कल रात को हमने इसमें ऑफेंस भी रजिस्टर किया है 304A IPC के तहत। थैंक यू। महाराष्ट्र TV 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।